जंगली जिसका नाम प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम। जेंटलमैन मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आप बुला ले मुझसे नैदन से आया मैं बन ठन के। लिखे दुनिया वालों शराबी न समझो, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग अभिनय की पाठशाला थे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। उन्होंने हर रोल में डूब कर काम किया। अरे सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई। ए भाई साहब। एक्शन से लेकर रोमांस और ऐतिहासिक भूमिका से लेकर चरित्र अभिनेता तक उनका हर रोल यादगार रहा। मुजरिम हूँ मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूँ, जिसका जर्रा जर्रा मेरे ज़मीर को ललकारता है। कहता है धिक्कार है तुम पर सांगा, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके। दिलीप कुमार को प्यार भी खूब मिला, अपने फैन से, अपनी प्रेमिकाओं से और आखिरी सांस तक सेवा करने वाली अपनी पत्नी सायरा बानो से। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम। जेंटलमैन मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आप बुला ले मुझसे नैदन से आया मैं बन ठन के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार को पहला प्यार कामिनी कौशल से हुआ था और दोनों की शादी नहीं हो पाई। पर जब बुढ़ापे में एक बार फिर दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का आमना सामना हुआ तो दिलीप कुमार अपने पहले प्यार को पहचान भी नहीं पा रहे थे। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, चल जाना मगर फोटो पे पर याद ना लाना। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस दिलचस्प किस्से को सुनने के लिए। दिलीप कुमार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वो सितारे थे जिन्होंने अपनी शानदार फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। गम में डूबे हीरो का रोल निभाकर वो इंडस्ट्री के पहले ट्रेजेडी किंग बने। तो अपनी निजी जिंदगी में भी उन्हें कई बार दुख मिले। प्यार की तलाश में उन्हें कई सालों तक भटकना पड़ा। ये तलाश तब पूरी हुई जब उन्हें सायरा बानो का साथ मिला। सायरा ने दिलीप कुमार साहब की आखिरी सांस तक साथ निभाया और मियां बीवी के प्रेम की मिसाल कायम की। कोई फूल न खिलता, ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती अगर तू न होती। सायरा बानो से पहले दिलीप कुमार की जिंदगी में 4 बार और प्यार की बारिश हुई थी, लेकिन जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा चाहा था वो थी उनका पहला प्यार कामिनी कौशल। दोनों का रोमांस 1948 में रिलीज हुई फिल्म शहीद के सेट पर शुरू हुआ था। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। हालांकि बहन की मौत के बाद उनके बच्चों को पालने की मजबूरी में कामिनी कौशल को अपने जीजा से ही शादी करनी पड़ गई थी। लेकिन जब दिलीप कुमार के प्यार ने उनके दिल के दरवाजे को खटखटाया तो कामिनी कौशल भी नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखने लगी। दिलीप और कामिनी दोनों शादी की प्लानिंग करने लगे। अखबारों में दोनों की नजदीकियों की बात सामने आने लगी। मुझे माफ कर दो शील, मुझे माफ कर दो। दिलीप साहब ने साल 1944 में बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। दरअसल दिलीप कुमार से पहले के हीरो उम्र में बड़े नजर आते थे, लेकिन दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद उम्र में छोटे थे और पर्दे पर भी नौजवान ही दिखते थे। इसलिए जल्दी ही तीनों ने कामयाबी हासिल कर ली। वहीं कामिनी कौशल ने 1946 में फिल्म नीचा नगर से शुरुआत की थी। कामिनी कौशल जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पढ़ी लिखी
और ज़हीन भी थी। कामिनी कौशल फिल्मी दुनिया में एक सुहावने मौसम की तरह आई थी। दरअसल तब तक फिल्मों में पढ़े लिखे, संपन्न या जाने माने परिवार की लड़कियां काम नहीं किया करती थीं। लेकिन कामिनी अपने परिवार से बगावत कर फिल्मों में आ गई। उनके पिता शिवराम जाने माने वैज्ञानिक और प्रोफेसर थे और उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता था। कामिनी खुद इंग्लिश लिटरेचर में बीए थी और उनको घुड़सवारी, भारतनाट्यम और पेंटिंग का भी शौक था। 1948 में आई फिल्म शहीद में दोनों ने पहली बार साथ काम किया। दुनिया में मोहब्बत की यही रीत है दिल। इसी फिल्म में काम करते करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। संभ्रांत परिवार, शांत स्वभाव और पढ़ी लिखी कामिनी और संवेदनशील दिलीप कुमार की मुलाकात का यही नतीजा होना था। दिलीप कुमार और कामिनी ने एक साथ 3 फिल्मों में काम किया, जिसमें शहीद, शबनम और आरजू शामिल हैं। महल में रहने वाली, मैं कुटिया में रहने वाला। साजन के घर धीरे 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 घूंघट पट खोले रे। इन तीनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन कामिनी को अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी देखना था, इसलिए दोनों शूटिंग के बहाने एक दूसरे से मिलते रहे। दिलीप कुमार सतर्क रहते थे कि कहीं इस रिश्ते के बारे में कामिनी के परिवार को पता न चल जाए, इसलिए दोनों मुंबई में लोकल ट्रेन में मिला करते थे। एक दूसरे का साथ पाने के लिए दोनों एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का चक्कर लगाया करते थे, जबकि उनके परिवार वालों को लगता था कि कामिनी शूटिंग में बिजी है। लेकिन दोनों कामयाब हस्ती थे, उनका चेहरा जाना पहचाना था, इसलिए इस प्यार के चर्चे तो होने ही थे। अखबारों में दोनों के प्यार के चर्चे चटखारे लेकर छपने लगे। इधर जब कामिनी कौशल के परिवार को उनके और दिलीप कुमार के रिश्तों के बारे में पता लगा तो मानो भूचाल आ गया। कामिनी के भाई को अपनी शादीशुदा बहन की ये बात बेहद अखर गई। कामिनी कौशल के भाई सेना में थे। गुस्से में वो एक दिन बंदूक लेकर फिल्म पगड़ी की शूटिंग सेट पर पहुंच गए। वहां कामिनी की शूटिंग चल रही थी। दिलीप कुमार कामिनी से मिलने के लिए अक्सर शूटिंग देखने पहुंच जाते, लेकिन उस दिन सेट पर दिलीप कुमार नहीं आए थे। वहां पहुंचे कामिनी के भाई को जब दिलीप कुमार नहीं दिखे तो आग बबूला गुस्से से नाराज वो अपनी बहन को शूटिंग से बीच से ही घर ले जाने लगे। उन्होंने सबके सामने धमकी दी कि अगर दिलीप कुमार ने कामिनी से कोई रिश्ता रखा तो वो उनको जान से मार देंगे। कहते हैं कि इस धमकी का दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा तो कामिनी के भाई का गुस्सा और बढ़ गया और एक दिन उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। इस घटना से दिलीप कुमार और कामिनी दोनों डर गए। दिलीप साहब को ज्यादा धक्का इस बात से लगा कि कामिनी ने भी उनसे कहा कि वो उन्हें भूल जाए, वो अपने परिवार से दुश्मनी मोल लेकर उनसे शादी नहीं कर पाएंगी। इस तरह दिलीप साहब की ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। किस्मत में बिछड़ना था, हुई क्यों उनसे मुलाकात रे। दिलीप कुमार अंदर ही अंदर काफी टूट गए। इसके बाद सालों तक दिलीप कुमार के मन को कोई भी नहीं भाया। ट्रेजेडी किंग की जिंदगी में एक और ट्रेजेडी जुड़ गई। उर्दू राइटर इस्मत चुगताई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिलीप कुमार को जितना प्यार कामिनी कौशल से था उतना कभी किसी और से नहीं हो पाया। कामिनी के बाद दिलीप की लाइफ में मधुबाला, वैजंतीमाला, सायरा बानो और आसमा रहमान भी आई। उन्होंने पहली शादी सायरा बानो से की थी और फिर उनका दिल आसमा रहमान पर आया। आसमा से दिलीप साहब ने दूसरी शादी भी की, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और वो एक बार फिर सायरा बानो के पास लौट आए। इसके बाद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की कभी मुलाकात नहीं हुई। इस बात को करीब 60 साल गुजर गए। दोनों अपने उम्र के आखिरी पायदान पर थे, तब अचानक एक मौके पर दोनों आमने सामने आ गए। मामला यह है कि 2013 में दिवंगत अभिनेता प्राण के निधन के बाद दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ उनके परिवार को सांत्वना देने आए थे। वो व्हीलचेयर पर थे। उन्हें बढ़ती उम्र के चलते किसी का चेहरा याद नहीं रहता था और संयोग देखिए कि इस दौरान दिलीप साहब की चेयर ठीक कामिनी कौशल के बगल में ही लगा दी गई। तब दिलीप साहब 90 साल के थे और कामिनी 86 की। लेकिन दिलीप साहब कामिनी को पहचान ही नहीं पाए। 2014 में एक इंटरव्यू के दौरान कामिनी ने उस वाक्य को याद करके कहा कि जब दिलीप साहब ने मुझे ब्लैंक लुक दिया तो मेरा दिल टूट गया। दरअसल उस वक्त तक उन्हें किसी को भी पहचानने में दिक्कत होने लगी थी। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ और मैं वहाँ से दूर चली गई।